नमस्कार दोस्तों, क्विज 247 के स्पेशल इंग्लिश में आप लोग का स्वागत है। और आज हम लोग फिर से डिस्कस करें कॉम्पिटिटिव इंग्लिश का डे 4। डे 3 तक ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है, आप प्ले लिस्ट में जाके सारे वीडियोस देख सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियोस बनाया जा रहा है, बहुत ही इजी वे में इंग्लिश के डर को खत्म करने के लिए बनाया जा रहा है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगा। देखते हैं आज का पहला टॉपिक क्या डिस्कशन करना है। और साथ ही दोस्तों, ये सारे जो क्लासेस हो रहे हैं वो आने वाले सभी एग्जामिनेशन के लिए, खासकर एसएससी और बैंकिंग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखते हैं इंग्लिश स्पेशल में आज का टॉपिक क्या क्या डिस्कस होने वाला है। देखिए भाई फ्रेंड्स, आज जो टॉपिक डिस्कस करेंगे हम लोग वो है कॉमन एरर से रहेगा, जिसमें ग्रामर रूल्स रहते हैं और साथ ही वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जिसको OWS बोलते हैं। OWS जिसको बोलते हैं, ये एसएससी में 10 से 15 क्वेश्चन आते हैं। अगर मेंस की बात करें तो 20 क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो इसलिए OWS का टॉपिक आज लिया गया है। और कॉमन एरर मैं इसलिए लिया हूँ, देखिए कॉमन एरर के क्वेश्चन ग्रामर में एग्जामिनेशन में बहुत कम आते हैं, 5 क्वेश्चन से 7 क्वेश्चन आते हैं। लेकिन कॉमन एरर मैं इसलिए कवर कराता हूँ ताकि जो आपका अंडरस्टैंडिंग हो इंग्लिश का, जो ग्रामर का सेंटेंस का सेंस हो, वो आपको समझ में आए। जब तक आप वो समझेंगे नहीं ना, तो तत्काल आपको ना पैसेज डील कर पाएंगे, ना ही आप वर्ड फिलर बना पाएंगे। इसलिए ग्रामर को समझना बहुत जरूरी है। कॉमन एरर के 5 क्वेश्चन ही आएंगे, लेकिन ग्रामर समझना बहुत ही जरूरी है। साथ ही हम लोग डिस्कस करेंगे OWS के बारे में। वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। आते हैं सबसे पहला क्वेश्चन पर, देखते क्या है। क्वेश्चन क्या है वो देखिए, अगर आप उसका जवाब पता हो तो कमेंट बॉक्स में डालिएगा क्या इसका आंसर है। द पीपल ऑफ इंडिया, कॉमन एरर से क्वेश्चन, ये कॉमन एरर का क्वेश्चन है, ठीक है। कॉमन एरर क्वेश्चन है, द पीपल ऑफ इंडिया आर नॉट शोइंग इंटरेस्ट फॉर द न्यू पेंशन स्कीम। क्या है? द पीपल ऑफ इंडिया, पीपल जो भारत की जनता है उनके बारे में बात किया। आर नॉट शोइंग, वो लोग अपना इंटरेस्ट, वो अपना इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं, अपनी रुचि नहीं दिखा रहे। किसके लिए भाई? द न्यू पेंशन स्कीम, जो नया का पेंशन का स्कीम जो आया अभी, उस पर नो एरर। आप ये बताइए कि इसमें एरर है या नहीं है। अगर है तो कहां पे एरर है, नहीं है तो कमेंट बॉक्स में नो एरर का जवाब लगाइए। इसका सही जवाब क्या होगा? देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात जो कंफ्यूजिंग का है, लड़के लोग करते क्या है, जो पीपल दिया हुआ है, पीपल को देख के सोचते हैं यहाँ पे प्लूरल है, ठीक है, प्लूरल है ये, तो द पीपल ऑफ इंडिया आर, ठीक है, बिल्कुल आर तक वो सोचते सही है। नॉट शोइंग इंटरेस्ट, वो अपना इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं। किसके लिए भाई? न्यू पेंशन स्कीम के लिए। वो क्या करेंगे? फटाक से नो एरर मार दें, कहीं गलती नहीं। लेकिन गलती है, गलती है। गलती क्या है? गलती यहाँ पे आर गलत है, यहाँ पे आर गलत है। इसलिए गलत है, जब सिर्फ पीपल की बात हो, जब सिर्फ पीपल की बात हो तो वो ठीक है, ये बात तो सही कि वो प्लूरल होगा, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन जब पीपल ऑफ किसी कंट्री की बात हो या किसी स्पेसिफिक यूनिट की बात हो, पीपल ऑफ विलेज की बात हो जाए, पीपल ऑफ डिस्ट्रिक्ट की बात हो जाए, पीपल ऑफ स्टेट की बात हो जाए, ठीक है, उस टाइम कंडीशन में वो सिंगुलर हो जाता है। फिर से सुनिएगा, फिर से सुनिएगा। जब पीपल की बात हो, पीपल की बात हो, तो पीपल तो हमेशा हम पता है कि पीपल क्या है? प्लूरल है, ये तो हमें पता है। उस सेंस से तो आर सही है, बिल्कुल सही यहाँ पे। लेकिन जब पीपल की बात किसी यूनिट के साथ हो जाए, जैसे पीपल ऑफ स्टेट, पीपल ऑफ कंट्री, पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है, ऐसा कुछ ना कुछ ऐड आ जाए तो ये हमेशा सिंगुलर की तरह बिहेव करता है। इसलिए यहाँ पे आर गलत है और यहाँ पे इज सही होगा, ठीक है। क्योंकि द पीपल ऑफ इंडिया, ये इंडिया लगा दिया है, फिर से समझिए, द पीपल ऑफ इंडिया लगा दिया है, इसलिए यहां पे आर गलत होगा और इज सही होगा। यानी इसका मतलब क्या है? द पीपल ऑफ इंडिया इज नॉट शोइंग इंटरेस्ट फॉर द न्यू पेंशन स्कीम। अब ये जवाब सही हो गया। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। द ऑडियंस, देखिए फिर से ऑडियंस क्या है? यहाँ पे प्लूरल है। ऑडियंस जो होता है वो क्या होता है? प्लूरल होता है, ठीक है। ऑडियंस क्या होता है? प्लूरल होता है। द ऑडियंस आर, बिल्कुल सही लगा दिया भैया, आर बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। वॉचिंग द सेम मूवी, नो एरर। क्या कर रहे हो? वो सेम मूवी देख रहे हैं, एक ही फिल्म देख रहे हैं। इनमें से आपको बताना है एरर है या नहीं है। अगर एरर है तो क्या एरर है, नहीं है तो आप नो एरर का जवाब लगाइए। देखिए फ्रेंड्स, जो ये ऑडियंस है ना, द ऑडियंस, बिल्कुल सही, ये प्लूरल का सेंस है, ऑडियंस सेंस है। लेकिन क्या कर रहा है? ये लोग सेम मूवी देख रहा है, सेम मूवी। जब ऑडियंस डिफरेंट चीजों कर रही थी, जब ऑडियंस मान लीजिए 2 मूवीज को देख रही होती,
ठीक है, 3 मूवीज को देख रही थी, 4 मूवीज को देख रही थी, तो ये ऑडियंस प्लूरल सही था। लेकिन ऑडियंस कर क्या रही, एक ही सेम मूवी है, एक ही मूवी पे सबका फोकस है। ऑडियंस कर क्या रही, एक ही मूवी, सेम मूवी देख रही है, ठीक है, सेम मूवी देख रही है। ऑडियंस क्या कर रही है, सेम मूवी देख रही है। इसलिए ये जो ऑडियंस यहां पे यूज किया गया है, ये किसकी तरह बिहेव कर जाएगा, सिंगुलर की तरह बिहेव कर जाएगा। ठीक है, फिर से समझिएगा, ये ऑडियंस जो है क्या कर रही है, सेम मूवी देख रही है, इसलिए ये ऑडियंस क्या कर जाएगा, सिंगुलर की तरह बिहेव कर जाएगा। और अगर ऑडियंस सिंगुलर की तरह बिहेव कर जाएगा तो आप बताओ क्या ये आर सही है, यहां पे नहीं है ना, तो यहां पर क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा, इज है। ठीक है, अगर ऑडियंस रहती कुछ क्रिकेट देख रही होती, अगर मान लीजिए ऑडियंस होती कुछ क्रिकेट कुछ फुटबॉल के देख रही होती, ऑडियंस है कि वो एक मूवी हॉल में 2 मूवी देख रही होती, तो फिर उसका प्लूरल होना सही था। लेकिन ऑडियंस कर क्या रही है, सेम मूवी देख रही है, इसलिए इस केस में ऑडियंस क्या होगा, ये ऑडियंस हो जाएगा सिंगुलर, और क्योंकि सेम मूवी देख रहा है, सेम वर्क कर रहा है, और यहां पे आर गलत हो जाएगा, यहां पे इज सही हो जाएगा। तो आपको जवाब मानना, द ऑडियंस इज वॉचिंग द सेम मूवी। कंसेप्ट क्लियर है तो यस बताइए कमेंट बॉक्स में, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों के साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। रमेश इज माई एल्डर ब्रदर हु वर्क इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। चलिए मैं यहां बताता हूं, यहां पे 2 गलतियां मैं हिंट कर दे रहा हूं आपको, यहां पे 2 मिस्टेक्स हैं, आपको बताना क्या गलतियां हैं। रमेश इज माई ओल्डर ब्रदर हु वर्क इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, नो एरर। नो एरर तो खैर गलत हो गया, यहां पे एरर तो है ही, और एरर इस बार 2 एरर है। ठीक है, एरर इस बार 2 एरर है, तो आपको बताना है कि इसमें इस बार एरर क्या क्या है। एक एरर तो आप पकड़ लिए होगा, मेरा पहला वीडियो अगर कोई देखे होंगे तो आपको एक एरर तो मिल गया होगा। चलिए मैं बताता हूं, देखिए ये जो वर्ड है ओल्डर, सबसे पहले यहां पे आना है। देखो एक होता है एल्डर, एक होता है ओल्डर। ओल्डर देखो, इल्डर और एक मतलब ELDER, एक होता है OLDER। OL और EL का फर्क होता है। ये जो इल्डर वर्ड होता है ना, वो होता है ब्लड रिलेशन के लिए। जैसे अगर आप एक ही मतलब फैमिली के मेंबर हैं, आपका ब्लड का रिलेशन है, उसके लिए इल्डर यूज होता है। और ओल्डर क्या होता है, जब आपका ब्लड का रिलेशन नहीं होता है तो आपका ओल्डर यूज होता है। कंसेप्ट फिर से समझिएगा, क्या हो गया, मैंने बोला एक होता है इल्डर, इल्डर, ठीक है, इल्डर, और एक होता है ओल्डर, OLDER। तो इल्डर में क्या होता है, जिसका ब्लड रिलेशन रहता है उसके लिए इल्डर यूज होता है, और जिसका ब्लड रिलेशन नहीं रहता है उसके लिए ओल्डर यूज होता है। तो रमेश इज माई ओल्डर ब्रदर, जब वो भाई है, फैमिली की बात कर रहा है, तो यहां पे ओल्डर सही होगा, नहीं होगा, यहां पे क्या सही होगा, इल्डर सही होगा, ELDER, इल्डर सही होगा। क्लियर है। हु वर्क इन, अब देखिए कौन वर्क करता है, हु इज कौन, रमेश की बात कर रहा है। तो रमेश क्या है, कितना बंदा है, रमेश एक बंदा है, यानी एक क्या हो गया, सिंगुलर हो गया। रमेश क्या हो गया, एक बंदा है, रमेश सिंगुलर हो गया। और सिंगुलर वर्ब में कभी यहां पे वर्क क्या है आपका, ये प्लूरल वर्क है, क्योंकि वर्ब का जो पहला फॉर्म होता है वो वर्ब का प्लूरल फॉर्म कहलाता है, और वर्ब का जो 5वां फॉर्म होता है वो वर्ब का सिंगुलर फॉर्म कहलाता है। ठीक है, और जो 5वां फॉर्म होता है उसमें क्या होता है, S या ES लग जाता है। तो यहां पे वर्क क्या है, गलत है, यहां पे क्या यूज होगा, वर्क्स होगा, यहां पे क्या होगा, वर्क्स होगा। ठीक है, तो यानी अब क्या करेंगे, और ओल्डर काट के कर देंगे इल्डर, इल्डर, और वर्क को काट के क्या कर देंगे, वर्क्स, वर्क्स। ठीक है, अब सेंटेंस क्या बनेगा, रमेश इज माई एल्डर ब्रदर हु वर्क्स इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अब ये सेंटेंस सही हो गया। क्लियर है, समझ में आया। यानी एक ओल्डर में गलती था जहां एल्डर होना था, और एक वर्क में गलती था जहां पे वर्क्स होना चाहिए था। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। ऑल द सिटीजन्स, क्या है भाई, ऑल द सिटीजन्स ऑफ इंडिया। देखिए ये क्वेश्चन समझिएगा, ऑल द सिटीजन्स ऑफ इंडिया, भारत के सभी सिटीजन की बात कर रहा है, शुड हेल्प इच अदर। बस गलती पकड़ा चुका है, अगर आप लोग पहले का वीडियो देखे होंगे तो इसका जवाब जरूर बताएंगे। फॉर सर्वाइविंग ड्यूरिंग द लॉकडाउन, नो एरर। हम फिर से हिंट कर दिए, गलती पकड़ा चुका है, नो एरर तो जवाब नहीं होगा। क्लियर सी बात है, नो एरर जवाब नहीं होगा। अब आपको बताना है, यहां तक में, इतना तक में बताना है कि एरर कहां है, ये जवाब आपको देना है। क्वेश्चन क्या है, ऑल द सिटीजन ऑफ इंडिया शुड हेल्प इच अदर फॉर सर्वाइविंग ड्यूरिंग द लॉकडाउन। इसका जवाब क्या होगा दोस्तों, जरा बता दीजिए प्यार से। अगर आपने मेरा कल या परसों का वीडियो देखा होगा तो डेफिनेटली आपको उसका जवाब पता होगा। कल परसों जब भी मैंने डाला था, तीसरे सेट पे शायद डाला था इसका जवाब।
देखिए यहाँ पे क्या गलती है, यहाँ पे ईच अदर में गलती है। क्या गलती है ईच अदर में, वो बताते हैं। भारत में सिटीजन ऑफ इंडिया की बात की है, ऑल द सिटीजन ऑफ इंडिया। सिटीजन कितने हैं इंडिया में? 1.33 करोड़ की बात है, ठीक है। दो सिटीजन तो है नहीं, दो लोग तो है नहीं इंडिया में, 1.33 करोड़ सिटीजन है इंडिया में। तो होता क्या है, जो ईच अदर होता है, जो ईच अदर होता है वो होता है दो लोगों के लिए, सिर्फ दो लोगों में। जैसे राम और श्याम एक दूसरे को मदद करेगा, सुमित और प्रवीण एक दूसरे को मदद करेगा, पप्पू और झप्पू एक दूसरे को मदद करेगा, ठीक है। इस टाइप के लोगों को बोलते हैं ईच अदर। लेकिन अगर राकेश, पवन और जगदीश एक दूसरे को मदद करेगा तो कितने लोग हो गए? 3 लोग हो गए। तो वहां पे ईच अदर गलत हो जाएगा, वहां पे वन अनदर लगेगा। क्या लगेगा? वन अनदर लगेगा। फिर से समझिएगा, अगर 2 से ज्यादा लोग हैं, 2+ लोग हैं, तो वहां पे ईच अदर ना लगा के वन अनदर लगेगा, ठीक है। अनदर लगेगा, वन अनदर। तो यहां पे कितना लोग हैं? ऑल द सिटीजन, यानी एक पूरी जनसंख्या, जो पूरा इंडिया का पॉपुलेशन है उसके बारे में बताया गया, ऑफ इंडिया, ठीक है। शुड हेल्प ईच अदर, काट दो प्यार से, वन अनदर लगा दो। फॉर सर्वाइविंग, वर्ब प्रीपोजिशन है फॉर के बाद हमेशा क्या होता है? प्रीपोजिशन के बाद वर्ब का चौथा फॉर्म, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? जिरंड बोलते हैं। ड्यूरिंग द लॉकडाउन, क्लियर है। तो यहां पे गलती कहां पे था? ईच अदर में गलती था। अब ये सेंटेंस वन अनदर कर देना, इसको काट के वन अनदर कर देना, वन अनदर कर देना, ठीक है, अनदर। और ये सेंटेंस क्या हो गया? सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, देखते हैं कॉमन का अगला क्वेश्चन क्या है। बढ़िया से क्वेश्चन है, देखिए दूसरा या तीसरे नंबर क्वेश्चन से मैच करेगा ये, लेकिन इसमें थोड़ा कंडीशन अलग है। द ऑडियंस आर टेकिंग इट्स सीट इन द सिनेमा हॉल। तभी क्या था? द ऑडियंस इज वॉचिंग सेम मूवी। अब यहां पे क्या है? आर लिखा लगा रखा है फिर से, तो इस बार आर यहां पे सही है। क्यों? मैंने हमेशा बोला कि ऑडियंस क्या है? ऑडियंस है प्लूरल, ऑडियंस है प्लूरल। लेकिन अगर ये सेम काम करे, सेम चीज में इन्वॉल्व रहे, तो ये क्या हो जाएगा? सिंगुलर, ठीक है। लेकिन अब इस बार कंडीशन क्या है वो देखिए, ये लोग क्या करें? द ऑडियंस आर टेकिंग इट्स सीट इन द सिनेमा हॉल। अब ये बताइए सिनेमा हॉल में कितनी सीट्स हैं? बहुत सारी सीट्स रहेंगी, पता नहीं कितनी सीट्स हैं। अब ऑडियंस जो बैठेगी सब सीट पे बैठेगी। ऐसा तो नहीं कि एक ही सीट पे सब ऑडियंस बैठ जाएगा, नहीं है। सब अपना अपना सीट लेगा, है ना, सब अपना अपना सीट लेगा, यानी सबका कंडीशन अलग अलग है भैया। तो यहां पे ऑडियंस इस बार क्या हो गया? प्लूरल का सेंस हो गया, प्लूरल का सेंस हो गया। और अगर एक ही जगह सबको बैठना होता तब क्या होते? ये एक ही हॉल में बैठना होता तब क्या होता? सिंगुलर होता है। लेकिन चेयर पे बैठने की बात करते, एक चेयर पे सब बैठेगा नहीं, सब अलग अलग चेयर पे बैठेगा। तो ऑडियंस इस बार फिर से क्या हो गया? प्लूरल। यानी अगर पूरा यूनिट एक जगह दिखा दिया जाए तो सिंगुलर, और पूरा अलग अलग दिखा दिया जाए तो प्लूरल। समझ में आ गया? तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? द ऑडियंस आर, क्योंकि अब टेकिंग इन सीट्स, जब सीट लेगा तो क्या होगा? अलग अलग सीट पे बैठेगा तो क्या होगा? ऑडियंस प्लूरल हो गया, तो आर सही है। अब जब प्लूरल हो गया तो यहां पे जो इट्स है ना, यही आपका गलत है। क्योंकि इट्स जो होता है मेरे भाई, इट्स जो होता है ये सिंगुलर के लिए होता है। सही किसके लिए होता है? सिंगुलर के लिए होता है। और अगर प्लूरल की बात हो जाए, प्लूरल की बात हो जाए, तो वहां पे क्या यूज करते हैं? देयर, THEIR, देयर। तो यहां पे क्या करेंगे? इट्स को काटेंगे और यहां क्या लगा देंगे? THEIR। अब ये देयर लगा के सेंटेंस को सही कर देंगे। द ऑडियंस आर टेकिंग देयर सीट्स, ठीक है, सीट इन द सिनेमा हॉल, नो एरर। क्लियर है? तो यहां पे इट्स की जगह पे क्या हो जाएगा? देयर हो जाएगा। अब सेंटेंस सही हो जाएगा। समझ में आ गया कि ऑडियंस को कब, किसी भी ग्रुप को कब हमें प्लूरल लेना है, कब हमें सिंगुलर लेना है। क्लियर हो गया वो कंसेप्ट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, देखते हैं क्या है। वन ऑफ द प्लेयर्स, देखो, of Indian cricket team are not giving interview in front of media, no error। अब बताओ मेरे भाई इसमें क्या गलती है? वन ऑफ द प्लेयर्स ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम आर नॉट गिविंग इंटरव्यू इन फ्रंट ऑफ मीडिया, नो एरर। बता दो क्या गलती है? देखिए सबसे पहले मैंने दूसरे या तीसरे वीडियो में बताया था कि जब भी वन ऑफ द का यूज होना, वन ऑफ द, वन ऑफ, एनी ऑफ द, उसके बाद हमेशा जो है नाउन जो होता है प्लूरल फॉर्म में आता है, प्लूरल फॉर्म में आता है। तो ठीक है, वन ऑफ द नाउन जो है प्लेयर्स, खिलाड़ियों की बात है, प्लूरल फॉर्म में आ गया, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो वन ऑफ द प्लूरल्स प्लेयर्स, तो यहां तक सही है। ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम, भारतीय क्रिकेट टीम के, यहां तक भी बिल्कुल सही है, कोई बात नहीं है। अब देखिए क्या है, आर नॉट गिविंग, यहीं पे गलती है मेरे भाई।
अब क्या गलती है, वन ऑफ द प्लेयर्स, यानी प्लेयर्स का एक ग्रुप है, इंडियन क्रिकेट टीम में इतने सारे प्लेयर्स हैं, ठीक है, इतने सारे, इसमें से वन की बात की, इसमें से कोई एक है, या तो ये है, या तो ये है, या तो ये है, या तो ये है, कोई ना कोई एक है, ठीक है। तो इसीलिए यहां पर जो यूज किया, ये वन ऑफ द प्लेयर्स, यानी एक ग्रुप में से कोई एक, इन ग्रुप में से इंडियन क्रिकेट टीम में जितना प्लेयर्स हैं उनमें से कोई एक की बात किया है, ठीक है। तो इसलिए तो वन ऑफ द का जब सेंस होता है उसके बाद हमेशा हम लोग नाउन का प्लूरल फॉर्म लगाते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग प्लेयर्स बिल्कुल सही है, लेकिन उस प्लेयर्स में से किसकी बात कर रहा है, एक की बात कर रहा है, इसलिए सिंगुलर फॉर्म में आ गया। तो यहां पे आर जो है वो गलत हो जाएगा, यहां पे क्या हो जाएगा, इज का यूज होगा, ठीक है। यहां किसका यूज होगा, इज का यूज होगा। अब क्या है, वन ऑफ द प्लेयर्स ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम इज नॉट गिविंग इंटरव्यू इन फ्रंट ऑफ मीडिया। अब ये सही हो गया, क्लियर है। क्या हो गया, यहां पे आर कट कर दो और इज लगा दो, तब ये हो जाएगा वन ऑफ द प्लेयर्स, प्लेयर्स क्यों गए समझ में आ गया, ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम इज नॉट गिविंग इंटरव्यू इन फ्रंट ऑफ मीडिया। अब ये सही हो गया, क्लियर है। अब देखते हैं आगे क्या है। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर करना यार। देखिए थोड़ा मैं क्विज 247 के बारे में, जो परिवार है इसके बारे में आप लोग को एक इंट्रोडक्शन देना चाहता हूं। जो क्विज 247 फैमिली बनाया गया है वो सिर्फ और सिर्फ बनाया गया है कॉम्पिटिटिव क्लास के लिए, कोई प्रमोशन और कोई ऐड नहीं है इसके ऊपर, और आपको कम टाइम में कम कोशिशों में अच्छे नॉलेज मिल पाए और एक परफेक्ट पाथ और परफेक्ट वे आप फॉलो कर पाओ सक्सेस का, ठीक है। ये सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए, चाहे बैंक हो, एसएससी हो, एनटीपीसी हो, रेलवे हो, ग्रुप डी हो, आईबीपीएस, आरआरबी हो, कुछ भी हो, टीचर्स का सब में आपको मदद करेगा। आप सिर्फ और सिर्फ कोई भी 10 वीडियोस देख लो, 10 भी छोड़ो, आप 5 वीडियोस देख लो, आप 5 वीडियोस के बाद इतने इंटरेस्टेड हो जाओगे कि आप जरूर से जरूर क्विज 247 का सदस्य बनना पसंद करोगे। और साथ ही दोस्तों अगर क्विज 247 का सदस्य बनना चाहते हैं तो आपको सब्सक्रिप्शन बटन पर क्लिक करना है, कोई पैसे नहीं देते, फ्री ऑफ कॉस्ट है, और बगल में घंटी को टन से बजा दीजिएगा ऑल नोटिफिकेशन के लिए। इससे क्या होगा, जो अभी इंग्लिश स्पेशल जो क्लास आप देख रहे हैं उसका वीडियो मिलेगा, साथ ही जीके स्पेशल का जो क्लास चल रहा है वो सुबह 9:30 बजे आता है, उसका भी आपको वीडियो मिलेगा। अब आप बोलोगे सर कि ये जीके स्पेशल में चल क्या रहा है। जीके स्पेशल में जो क्वेश्चन एग्जामिनेशन में बार बार पूछे जा चुके हैं, जो क्वेश्चन एग्जामिनेशन में बार बार पूछे जा चुके हैं, नॉट लेस देन 3 टाइम्स, ठीक है, 3 से 7 और 8 बार पूछे जा चुके हैं, तो होता क्या है, उस एग्जामिनेशन में आने के वैसे क्वेश्चंस के चांसेस बहुत रहते हैं क्योंकि बार बार पूछा जा रहा है ना। तो आपको क्या करना है, वो जीके स्पेशल भी आपको मिलेगा। साथ ही बहुत जल्द अभी वैकेंसी जैसे लूज है, वैकेंसीज नहीं आ रही है कोरोना वायरस के लॉकडाउन की वजह से, जैसे वैकेंसीज खुलेंगी तो आपको फटाफट मैथ्स का क्रैश कोर्स भी मिल जाएगा, जिसमें बल्क क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाओगे और आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी। तो आप हमें फॉलो कर सकेंगे, यूट्यूब पे आपको हेल्प मिल जाएगा, फेसबुक पे हेल्प मिल जाएगा, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, ट्विटर पे, सब पे आप क्विज 247 को फॉलो कर लीजिए, आपको सब जगह मदद मिलेगा और इंस्टेंट मदद मिलेगा। चाहे रात को आप 12 बजे भी कॉल पिंग कीजिएगा ना, आपको रात को 12 बजे भी रिप्लाई आएगा। तो आप क्विज 247 का परिवार सदस्य बनना ना भूलें, बस फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई नहीं, सब्सक्राइब करके घंटी बजा दें ऑल नोटिफिकेशन और जुड़ जाए इस परिवार से। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना, अच्छा नहीं लगा तो कमेंट बॉक्स में बताना कि क्या गलती हुई थी। नौ अब आते हैं हम लोग क्या भाई, अब आते हैं हम लोग आज का नया टॉपिक लेके, वो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जिसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में OWS। ये एसएससी में बहुत आता है, ठीक है, लेकिन वर्ड तो वर्ड ही है, इसलिए इंपॉर्टेंट इनको पढ़ना ना भूलें। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन है कि आपको ये सेंटेंस दिया गया है और आपको बताना कि इसमें से इसका मीनिंग क्या है, ठीक है, क्लियर है। चलिए, ये क्वेश्चन एसएससी में प्रीलिम्स में अगर जब पूछे तो प्रीलिम्स में 5 क्वेश्चन आ जाता है और मेंस में अगर जाए तो लगभग कभी कभी 20 क्वेश्चन भी आता है, 10 क्वेश्चन तो फिक्स है, ठीक है। तो इसमें सेलेक्टेड ही पढ़ेंगे, जो बार बार एग्जाम में आए हैं वैसे ही पढ़ेंगे, क्योंकि वर्ड की गिनती अंत नहीं है, पूरा डिक्शनरी रट लोगे फिर भी वर्ड खत्म नहीं होगा। चलिए पहला क्वेश्चन पे आते हैं, क्या है, ए लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल, इसको क्या बोलते हैं, आप जवाब दीजिए। अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल इज कॉल्ड व्हाट, होर्ड, हर्ड, शोल, कैच। इसका सही जवाब है होर्ड, ए इसका सही जवाब है। होर्ड इज कॉल्ड व्हाट, लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल इज कॉल्ड व्हाट, होर्ड। ये एसएससी में एग्जाम में आ चुका है 3 to 4 टाइम्स, ठीक है, इसलिए इसको नोट डाउन करके याद कर लेंगे। ए लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल इज कॉल्ड व्हाट, होर्ड। और इसको क्वेश्चन में क्या आता है, एरर, कॉमन एरर में भी ऐसे क्वेश्चन डालते हैं, ए होर्ड ऑफ लायन डाल देगा, तो होर्ड ऑफ लायन नहीं था, होर्ड ऑफ
पीपल होता है, इस तरह से भी क्वेश्चन डाल देता है। वो हम लोग जब कॉमेंट के प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें ये क्लियर हो जाएगा। तो इसका सही जवाब क्या था? ए। तो अ ग्रुप ऑफ पीपल इज कॉल्ड व्हाट? क्या बोलते हैं ग्रुप ऑफ पीपल को? बोलते हैं होर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। वन हु सर्वाइव सुपरवाइज द एग्जामिनेशन हॉल, जो एग्जामिनेशन हॉल में सुपरवाइज करता है उसको क्या बोलते हैं? सुपरवाइजर, हेडमास्टर, इन्विजिलेटर और एग्जामिनर क्या बोलते हैं? वन हु सुपरवाइजेज इन द एग्जामिनेशन हॉल, जो एग्जामिनेशन हॉल में आपको सुपरवाइज करते हैं, पूरा एग्जाम आपका कराते हैं, आपकी उपस्थिति को मेंटेन कराते हैं, उनको क्या बोलते हैं? सुपरवाइजर, हेडमास्टर, इन्विजिलेटर और एग्जामिनर। तो सही जवाब क्या है? इन्विजिलेटर। सी इसका सही जवाब था, यानी इन्विजिलेटर आपका सही जवाब था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, देखते क्या है OWS का अगला क्वेश्चन। ए पर्सन, बहुत बढ़िया है, ए पर्सन हु हैज चेंज्ड हिज फेथ, जिन्होंने अपने भाग्य को बदल लिया हो। देखिए अभी इसीलिए मैंने अभी कॉमन एरर में बोला था कि ग्रामर में कॉमन एरर के क्वेश्चन 5 आते हैं, लेकिन ग्रामर को समझना बहुत जरूरी है। अब क्या हु हैज, ये क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट की बात कर लिया। हु हैज चेंज्ड हिज फेथ, और हैज के बाद हमेशा V3 का फॉर्म यूज होता है, तो आपको यहां भी दिमाग लगाना है। तो क्या एक पर्सन, अ पर्सन हु हैज चेंज्ड हिज फेथ, वह इंसान जिन्होंने अपना भाग्य, किस्मत बदल लिया हो, उसे क्या बोलते हैं? हेरेटिक, एपोस्टेट, इगोइस्ट और आइडियोलॉजिस्ट। इसको सही जवाब इसका क्या है? एपोस्टेट। बी इसका सही जवाब था। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? एपोस्टेट बोलते हैं। ठीक है, जिन्होंने अपना फेथ को, अपने भाग्य को बदल लिया हो। ठीक है, नेक्स्ट पर आते देखते क्या है। बहुत बड़े पॉइंट है। अ पर्सन हु लाइक्स और एडमायर्स वुमेन, यानी वो बंदा, वो इंसान जो कि महिलाओं को पसंद करता है या फिर उनकी प्रशंसा। एडमायर मतलब होता है प्रशंसा करना। ठीक है, क्या होता है? एडमायर मतलब प्रशंसा करना। तो क्वेश्चन ये है कि वो पर्सन जो कि एडमायर या लाइक करता है वुमेन को। अब देखिए यहां पे एक ग्रामर फिर समझाते हैं आपको थोड़ा सा। यह ए पर्सन क्या है? सिंगुलर है, इसलिए यहां पे क्या हो गया? वर्ब का 5वां फॉर्म लाइक्स हो गया और एडमायर्स हो गया। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पे क्यों लाइक्स लगा। और अगर पीपल लगा होता या प्लूरल यहां लगा तो फिर लाइक होता, लाइक्स नहीं होता, एडमायर होता, एडमायर्स नहीं होता। क्लियर है? तो ए पर्सन हु लाइक्स और एडमायर्स वुमेन, वह इंसान जो महिलाओं को पसंद करता है या उनकी प्रशंसा करता है, उनको क्या बोलते हैं? फेमिनिस्ट, मिसएंथ्रोप, आर्टिकुलेट, फिलोगोनिस्ट। इनको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं फिलोगोनिस्ट, यानी डी इसका सही जवाब था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते देखते क्या है अगले वर्ड पे। गवर्नमेंट बाय द वेल्दी, यानी अमीरों का जो राजा होता है, सरकार होता है, उसके बारे में बात किया गया है। जो सरकार, जो अमीर सरकार होती है उनकी बात की। गवर्नमेंट बाय द, जो राजा के द्वारा बनाया गया सरकार होता है। ठीक है, जो अमीरों के द्वारा बनाया गया सरकार होता है। ठीक है, जो अमीर वाले रिच पर्सन लोग होते हैं उनकी सहमति जो सरकार बनता है उनको क्या बोलते हैं? प्लूटोक्रेसी, मोनार्ची, ओलिग्रेसी और एट्रोसिटी। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? प्लूटोक्रेसी, यानी ए इसका सही जवाब था। ए इसका सही जवाब था, प्लूटोक्रेसी बोलते हैं। ठीक है, जो कि अमीर लोगों के द्वारा बनाया गया सरकार होता है। नेक्स्ट पे देखते क्या है OWS। बहुत बड़े क्वेश्चन है। फियर ऑफ वुमेन, यानी महिलाओं का डर। देखिएगा, हालांकि महिलाओं से पूरी दुनिया डरती है, जगदम्बा है, शक्ति है। फियर ऑफ वुमेन इसको क्या बोलते हैं? फेमिनिस्ट, डिप्सोफोबिया। देखो अच्छा एक चीज मैं बताता हूं, फोबिया वर्ड जो है ना, फोबिया क्या होता है? किसी भी चीज से जो डर होता है उसको फोबिया बोलते हैं। इसी को याद रखना, किसी भी चीज का जो डर होता है उसको फोबिया बोलते हैं। तो क्या है? डिस्पोफोबिया, इर्गोफोबिया और गायनोफोबिया। और गायनो क्या था? गायनो महिलाओं को बोलते हैं। हम लोग जब रूट वर्ड पढ़ेंगे उसमें बहुत चीजें क्लियर होगी, तो इसको बोलेंगे गायनोफोबिया। डी इसका सही जवाब था। जो कि महिलाओं का डर होता है इसको बोलते हैं गायनोफोबिया। गायनो मतलब क्या होता है? GYNO, गायनोलॉजिस्ट। जो डॉक्टर होती हैं उनको भी, महिला डॉक्टर उनको भी गायनो बोलते हैं। गायनो जो होता है, जो गायनो का मतलब होता है जो महिलाओं से जुड़ा हो। ठीक है, और फोबिया मतलब क्या होता है? डर। तो क्लियर हो गया, फियर ऑफ वुमेन। क्लियर हो गया। नेक्स्ट पे आते हैं, देखते हैं क्या है। दोस्तों आज का क्लास खत्म हो चुका है। उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी होगी तो क्विज 247 से जुड़ना पसंद कीजिएगा, और आप सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिएगा ठनाक से ऑल नोटिफिकेशन के लिए। आपको इंग्लिश स्पेशल का क्लास, जीके स्पेशल क्लास मिल जाएगा, साथ ही क्रैश कोर्स कंप्यूटर मैथ्स के लिए मिलेगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा, और हमारे से क्विज 247 से यूट्यूब, फेसबुक, टेलीग्राम, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे देखिएगा
क्विज 247 के लिए quiz_247 है, देखिएगा यहाँ पे quiz_247 है, तो यहाँ पे जुड़ना ना भूलें, हमारे साथ बने रहें। अब तक हमारे साथ बने रहने के लिए थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपकी सक्सेस क्विज 247 में का बहुत बड़ा सहयोग हो। जय हिंद, जय भारत।